क्लास 9th एक्सरसाइज 7 भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम को समझाइए। एक्सप्लेन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। बच्चों कॉन्ग्रेंस का मतलब तो आपको मालूम है कि जिसे मैंने आपको सन 2020 के अंदर 5 रुपए के 2 सिक्के गवर्नमेंट ने बनाए और उन दोनों सिक्कों को एक जैसे ही बनाएगा। मैं जब एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो वो कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अभी 2 दिख रहे हैं लेकिन जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे क्योंकि दोनों सर्वांग सम, क्योंकि उसके सारे एंगल सारी साइड आपस में इक्वल है। आपने एक एटीएम कार्ड लिया एक बैंक का, दूसरे उसी दो आपके पास एक ही बैंक के 2 एटीएम कार्ड है, दोनों एटीएम कार्ड का अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे तो वो भी कॉन्ग्रेंट नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉन्ग्रेंट का साइन आपको मालूम है, ये ऐसा होता है, 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं, है ना, 2 ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब आपके सामने 2 ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, है ना, AB और C, और एक ट्रायंगल मैंने बनाया इसका नाम है PQR। ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना। कब हो सकते हैं? तो उसने बोला है कि इसकी 2 भुजा, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, और इनके बीच का जो एंगल है, इन दोनों साइडों के बीच का अगर एंगल आपस में हो जाए, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं ये है आपका 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इसको ऐसे एग्जाम में भी लिखना है आपको, पहले ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपको पहले लाइन लिखनी है, लाइन लिखने है 2 ऐसे ट्रायंगल बनाने अपनी मर्जी से, और फिर उसके नीचे लिखना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके? ट्रायंगल PQR के, क्योंकि इसके AB वाली साइड, ये देखो AB साइड किसके इक्वल है? PQ के, ठीक है। ये इसकी AC वाली साइड AC किसके इक्वल है? PR के, ये देखिए, और इसका एंगल A इसकी किसके एंगल के इक्वल है? P के इक्वल के एंगल है, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसका रीजन आ जाएगा A से S, सास, है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, माने कॉन्ग्रेंस रूल, है ना। कॉन्ग्रेंस से यहाँ पर अपन लिख देंगे अपन कॉन्ग्रेंस रूल आ गया। सर्वांग समता नियम से ये दोनों कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। सास सर्वांग समता, हिंदी में यहाँ पर अपन सर्वांग समता लिख देंगे, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होने के बाद में ये साइड को भी आप आपस में बराबर लिख सकते हो, BC इक्वल QR लिख सकते हो, ये वाला एंगल इसके बराबर लिख सकते हो, ये वाला एंगल इसके बराबर। एग्जाम में अपने को यहाँ तक लिख करके आना है, ठीक है। ये आपका पहला रूल हुआ है, ठीक है बच्चों। सेकंड देखिए, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम को समझाना है। तो कोण भुजा कोण मतलब समझ में आ रहा है? एंगल, 2 एंगल के बीच में साइड, ठीक है। तो ये लाइन, ऐसी लाइन एग्जाम में लिखी हुई आती है, क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, यहां से आपका आंसर चालू हो जाता है, ये आपका आंसर चालू हो गया, ठीक है ना। 2 ट्रायंगल आप बना लीजिए, आपने इस बार ट्रायंगल बनाया ABC, दूसरे ट्रायंगल को नाम दिया आपने DEF, दोनों एक जैसे बनाना है ना, अभी एक छोटा बड़ा दिख रहा है, दोनों एक जैसे बनाइए आप, ठीक है, दोनों एक जैसे बनाना है। तो उसने कहा कि 2 एंगल ले लो आप कोई से भी, तो मैं ये एक एंगल ले लेता हूँ, ये 2 एंगल ले लिया, और उसके बीच की साइड, यहाँ पे भी 2 एंगल और उनके बीच की साइड अगर इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिया 60 डिग्री, इसको लिया 60, चलो इसको अपन ने ले लिया 55 डिग्री ले लिया, मान लो, है ना, 55 डिग्री ले लिया, तो ये भी 60 डिग्री, ये 55 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री हो गया, तो ये कुछ और आ जाएगा, है ना। मान लेते ये आ गई आपके 10 सेंटीमीटर और ये भी आ गई मान लो आपके 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो ABC, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है आपका ABC किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? DEF के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके 2 एंगल के बीच में साइड, इनके भी 2 एंगल के बीच में साइड आ रही है, आपस में इक्वल आ रही है, तो एंगल AS, है ना, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से, है ना, मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये कहलाता है ASA रूल कहलाता है, साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है। क्लास 9th एक्सरसाइज 7
एंगल साइड सर्वांग समता नियम को अपने को समझाना है। एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल को आपको समझाना है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, अभी हमने सेकंड रूल को जो देखा था, उस सेकंड रूल के अंदर ऐसा था कि दो एंगल जो थे, ये देखिए दो एंगल जो थे उनके बीच में साइड थी। इस बार इन दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, तो फिर ये देखिए आप ध्यान से अच्छी तरह से, ये देखिए ये बना है आपका एक ट्रायंगल और ये बना है एक ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ये 55 है, ये 50 है, ये 55 है, ये 50 है, ठीक है। लेकिन इस बार ये वाली साइड नहीं है, बीच में इंक्लूडेड नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे ये है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो दो एंगल और उनके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या बोला, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का जोड़ा एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और इसका जोड़ा, ये देखिए AB के पेयर में कौन आ रहा है, PQ, और इन दोनों के एंगल में कौन आ रहा है, QR आ रहा है। मतलब दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों। तो ये देखिए युग्म बराबर आ रहा है, ये 55 55 50 50, और इनका और इनकी संगत भुजाओं का, संगत भुजा कौन है, ये वाली संगत भुजा, इसका ये या ये वाली हो सकती है, या तो ये हो सकती है या फिर ये वाली नहीं, बीच वाली नहीं। बीच वाला तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया सेकंड वाला आपको। इसमें दो एंगल और बीच में साइड आती है, इसमें क्या होता है, दो एंगल के बाहर साइड आती है, या तो ये वाली साइड आएगी, ये वाली साइड आएगी। अगर ये 5 है तो ये 5, या अगर इसको 5 लिखोगे तो ये भी 5 होगी, मतलब ये है दोनों में अंतर। इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ABC आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, PQR के। नियम क्या बनेगा, AS रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल है ना, कॉन्ग्रेंसी रूल सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का रूल, थर्ड नंबर की क्राइटेरिया हो गई, ठीक है, प्रारूप हो गया थर्ड नंबर का। थैंक यू। चौथा क्राइटेरिया बोलता है भुजा 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 सर्वांग समता नियम, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए बच्चों, एक ट्राइंगल है आपके सामने, इस ट्राइंगल का नाम है आपके सामने ABC, ठीक है, और एक ट्राइंगल और है जिसका नाम है PQR। दो ट्राइंगल है आपके सामने, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंस होंगे कब, अगर इनकी तीनों साइडें इक्वल हो जाएं। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये 5 हो तो ये भी 5 हो, ये 6 हो ये भी 6 हो, है ना, 6 सेंटीमीटर मतलब सबके आगे सेंटीमीटर लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, दो डंडे एक सांप, मतलब ट्राइंगल का साइन है ये कॉन्ग्रेंट का PQR के, और यहाँ लिख देंगे साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। भुजा 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 सर्वांग समता नियम से मतलब पहले वाले की तीनों साइडें और दूसरे त्रिभुज के, दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब तीनों साइडें इक्वल होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये 4, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो 6। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, अगला नियम है ये, एक्सप्लेन राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS कॉन्ग्रेंस रूल। R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनस, साइड से भुजा, एक्सप्लेन राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। इसमें यह बताया गया बच्चों कि दो राइट ट्रायंगल है आपके सामने, ये देखिए एक राइट ट्रायंगल ये रहा, एक राइट ट्रायंगल तो ये रहा, दूसरा राइट ट्रायंगल ये रहा आपके सामने, ठीक है। इन दोनों राइट ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है आपका, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनस जिसको नाम से मालूम है ना, उसने क्या बोला कि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा। जैसे मान लो अपन ये वाला कर्ण, तो कर्ण तो लेना ही है, राइट एंगल है, हाँ सब 90 डिग्री का एंगल है, ये इसका हाइपोटेनस है, मतलब किसका, ABC और PQR में ये जो है AC कर्ण है, ये PRB कर्ण है, दोनों हाइपोटेनस है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है, हाँ सब 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है। अब इसकी कोई सी भी एक भुजा, या तो ये वाली इसके इक्वल हो, या फिर ये वाली इसके इक्वल हो, दोनों में से कोई सी भी एक हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो ट्राइंगल है ABS कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, राइट ट्राइंगल PQR के, और रीजन आ जाएगा RHS रूल, RHS कॉन्ग्रेंस रूल, RHS
कॉन्ग्रेंस रूल, सर्वांग समता नियम, आरएचएस सर्वांग समता नियम से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। आया सबको समझ में? माने 90 डिग्री का कोण तो होना ही चाहिए, ये वाला कर्ण इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली साइड या तो इसके इक्वल होगी, अगर ये साइड इसके इक्वल नहीं हुई तो फिर ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ही जाकर के ये रूल्स लगेगा, आरएचएस रूल लगेगा। ठीक है ना? ठीक, थैंक यू। ये सारों 5 नियम आपके रूल कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू।